उस सुबह हम सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मेरी बहन मेरे पास बैठी थी। उसका पाँव मेरे पाँव को छू गया। मैंने सोचा कि ये कोई हादसा है, लेकिन फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे तीर तक पहुंच गया। मैंने एक बार उसका हाथ हटाया, क्योंकि घर में सब बैठे थे। उसने फिर वही किया। इस बार मैंने अपना तीर उसके हाथ में दिया। मेरा नाम इमरान है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं कराची में रहता हूँ। मेरे खानदान में 5 अफराद हैं। मेरी बहन, 2 भाई और मेरी वालिदा और वालिद। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और मेरी बहन का नाम जोया है। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। मेरी वालिदा एक घरेलू खातून है, ज़्यादातर दिन घर में रहती हैं। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और अच्छी नौकरी की तलाश में था। फिलहाल मैं घर पर ही रहा। मेरी बहन भी बड़ी हो चुकी थी और मेरा भाई 20 साल का था और अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे शादी करने वाला था। मैं किसी अच्छी नौकरी का इंतज़ार कर रहा था और मेरी बहन को भी एक लड़का पसंद आया। वो मेरा कज़न था। उसका नाम आसिफ था और वो हमारे पड़ोस में रहता था। वो अक्सर हमारे घर आया करता था। मेरी बहन जोया उससे हंसी खुशी बात करती थी और घर में सब जानते थी कि जोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और एक खुले जहन के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे खानदान में इसको गुनाह नहीं समझा जाता था। लड़की जिससे चाहे शादी कर सकती है और लड़का भी शादी कर सकता है, और मैंने इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। बेचैनी की वजह से मैं सो नहीं सकता था। मैं सिगरेट पीने के लिए छत पर गया और देखा कि मेरी बहन जोया फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। ये मेरे लिए एक आम वाक़या था, क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था और वो हमेशा किसी से बात कर रही थी। मैंने उसे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मुझे एहसास हुआ कि वो क्या बात कर रही है। मैं जानता था कि वो आसिफ से बात कर रही होगी। वो उससे कह रही थी, जब तुम पिछली बार आई थी और तुमने जो कहा था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया कि वो क्या बात कर रही है। मैं खामोशी से वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता रहा और फिर उससे पूछा, आप अगली बार कब आएंगी? मैं अभी भी टेरेस पर बैठा हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर आ जाएं, मैं नीचे आकर गेट खोल दूंगा। शायद आसिफ इनकार कर रहा था। मेरी बहन का इसरार था। शायद उसका दिल किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचकर धड़क रहा था जो उस वक्त उसे परेशान कर रही थी। मेरी बहन ने आसिफ से मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो भी दिल शिकस्ता था। तब मेरी बहन ने कहा, उन्हें रहने दो, ये ठीक है, तुम सिर्फ मेरे फ़ोन पर काम करो। आप समझ गए होंगे, मैं पहली बार अपनी बहन से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा दिल जाग उठा। मैं अपने आप पर काबू न रख सका और फिर मैंने अचानक अपनी बहन का सामना किया। मैंने पूछा, जोया, तुम किससे बात कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी? वो मुझे देखकर चौंक गई। इमरान भाई, रात के इस वक्त? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सो नहीं सका। लेकिन तुम क्या कर रही हो? मेरी बहन ने जवाब दिया, इमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुमने आसिफ के साथ ये सब किया है, तो शादी के बाद क्या करोगे? अगर वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे तो क्या होगा? मेरी बहन ने कहा, ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ सुना है, और फिर वो शर्मा गई। मैंने इससे कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। तुम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक और हल है। उसने पूछा, इमरान भाई, वो क्या है? मैंने इससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तसल्ली दे सकता हूँ। वो पूरी तरह चौंक गई थी। क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो। फिर मैंने कहा, जोया, ज़माना बदल गया है। ये चीज़ें अब आम हो गई हैं। तुम चाहो तो ठीक है, वरना कोई मजबूरी नहीं। और फिर वो जवाब दिए बिना नीचे चली गई। जब वो नीचे गई तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा, वो मेरी बात सुनकर भी नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि उसकी दिलचस्पी थी।